बलिहारी शतनूर की जिन कहा मुक्ति का शाक्त शाक्त पारस हुआ कोई ज्ञानी करे लिखी शब्द हमारा मानहु करहु विवेक विचार शाक्त शब्द यह बूझ के उतरहु भव जल पार उतरहु भव जल पार शाह गरीब नवाज दया चितरा की हो सपना। देखिए, आप लोग दूर दूर से अनेक परेशानी सहते हुए यहाँ सत्संग कार्यक्रम में पधारे हैं। यहाँ आने का जो लक्ष्य है कि सद्गुरु वाणी को हम श्रवण करें और जो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है, हमारे जीवन के लिए मंगलमय है, उसको अपने जीवन में आचरण करें, उसको अपनाए जीवन में। आप लोग शांति से सत्संग का श्रवण करें। देखिए, सद्गुरु की वाणी है कि शब्द हमारा मानहु करहु विवेक विचार सत्य शब्द यह बूझ के उतरहु भवजल पार। सद्गुरु का कहना है कि शब्द हमारा मानहु, कहते तो हैं कि हमारे शब्द को मानो, हम हमारे वचन का पालन करो, लेकिन करहु विवेक विचार, हम जो कह रहे हैं उस पर विचार करो और विचार कर, यदि तुम्हारे जीवन के लिए कल्याणकारी है, तुम्हारे जीवन के लिए लाभप्रद है, तो शब्द हमारा मानहु करहु विवेक विचार सत्य शब्द यह बूझ के उतरहु भवजल पार। कहते हैं कि जो सत्य शब्द है, जो हम सत्य नाम कह रहे हैं, इसको बूझो, इसको विचार करो कि यह जो सत्य है ये वास्तव में क्या है। जैसे आप एक विशाल वृक्ष देखें, बहुत विशाल वृक्ष है, उसकी मोटी तने हैं, उसकी शाखाएं हैं, उसके पत्ते हैं, फल है, फूल है, एक बहुत मतलब विस्तार है। लेकिन जो आप विशाल वृक्ष देख रहे हैं, आप विचार करें कि उस विशाल वृक्ष का मूल, वह जो विशाल वृक्ष है, उसका उद्भव कैसे है, कहां से है, किसके द्वारा है। उस विशाल वृक्ष का मूल क्या है, आप लोग विचार करें, आप लोग भी बताएं कि जो आप विशाल वृक्ष देख रहे हैं उसका मूल क्या है। उसका जो मूल है वह एक बीज है, बीज। आप लोग विचार करें, कोई भी वृक्ष है, कितना भी विशाल से विशाल, उसकी मोटी तने हैं, शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल है, फल है, उसका मूल एक बीज है कि नहीं। बीज से अंकुर निकला, फिर जैसे जैसे उसका विस्तार हुआ, उसमें शाखाएं, उसमें पत्ते, उसमें फूल, उसका फल सब तैयार हुआ।
तो जैसे हम वृक्ष को देख रहे हैं कि विशाल वृक्ष, उसका मूल एक बीज, उसी तरह से सद्गुरु ने बताया कि यह जो सृष्टि तुम देख रहे हो, ये जीव और जगत का जो विस्तार है, इसका मूल क्या है? जीव और जगत, ये जो हम जीव, अभी हम कह रहे थे कि जैसे आप एक विशाल वृक्ष देख रहे हैं और उस विशाल वृक्ष का मूल एक बीज है, उस बीज से ही यानी विशाल वृक्ष का विस्तार हुआ है। वैसे सद्गुरु का कहना है कि यह जीव और जगत यानी जीव और प्रकृति, इसका जो विस्तार है, आखिर इसका मूल इसका मूल क्या है? या ये अपने आप है? सद्गुरु का कहना है, बहुत सारे जो अध्यात्मवादी विचारधारा के लोग हैं, बहुत लोगों का कहना है कि ये जीव और प्रकृति ये अपने आप है। इस जीव के सिवा घट में जो बोलता है, जो चेतन है, इसके सिवा कोई दूसरी सत्ता नहीं है, कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है, कोई दूसरा परम पिता परमेश्वर नहीं है। यही अपने आप है और ये प्रकृति है। जीव और प्रकृति, इसी का जो योग है, यही मतलब कि जीवन है। इसलिए बहुत सारे लोग वो सोचते हैं कि जीव ही ब्रह्म है। हर जीव ब्रह्म है जरूर, क्यों कि यह जो जीव है, इसकी उत्पत्ति, इसका उद्भव सनातन ब्रह्म से है, जो सत्य है। जो ब्रह्म है वो सत्य, चित और सर्वज्ञ है। जो ब्रह्म है उनकी विशेषता क्या है? वो सत्य है। सत्य का मतलब जिसका न कभी उत्पत्ति, न जिसका परिवर्तन, न जिसका प्रलय, जिसका न कभी उत्पत्ति हो, न जिसमें परिवर्तन हो, न जिसका प्रलय हो, वह सत्य है। सत्य सत्य विनशे नहीं, नाना नाम निराला। सत्य वह है जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो प्रकृति के गुणों से परे है। प्रकृति के गुणों से परे का मतलब रजोगुण से उसकी उत्पत्ति नहीं, सतोगुण से उसका पालन नहीं, तमोगुण से उसका संहार नहीं। इस सृष्टि में जो भी जन्म लिए, चाहे राम कृष्ण देवी देवता नर नारी पशु दानव, मतलब जो भी, सबका जन्म और सबकी मृत्यु भी। जन्म के बाद मृत्यु न हो ऐसा संभव नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। कृष्ण ने कहा कि अय अर्जुन, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, ध्रुव है, और मरे हुए का जन्म लेना भी सत्य है। मतलब यह जो सृष्टि है, जहां हम हैं, यहाँ जन्म, जन्म के बाद जीवन, जीवन के बाद मरण, यह एक चक्र है, यह एक परिवर्तन है। तो सद्गुरु का कहना है कि इस संसार में जो भी जन्म लिए, जो भी अवतारी, उनका संसार में जन्म हुआ
तो उनका परिवर्तन भी हुआ। जन्म के बाद बालक ही नहीं रह सका, बालक से तरुण, तरुण से जवान, जवान से वृद्ध, वृद्ध के बाद फिर मृत्यु। काया पतन सबकी भई, रुधिर नीर को अंग, जरा मरण को देश है, भवनिधि विषम तरंग। सदगुरु का कहना है कि काया पतन सबकी भई, सबके काया का पतन हुआ, क्योंकि काया का जो निर्माण है, काया की जो उत्पत्ति है वो रज और वीर से है, और उस काया में परिवर्तन है। लेकिन कहते हैं कि एक अजर सतपुरुष ही सोई रंग करा। एक जो सनातन जो ब्रह्म है, जो सबका बीज है, जो सत्य है, उसका कभी न उत्पत्ति है, न उसमें परिवर्तन है, न उसका कभी प्रलय है, इसलिए उसको सत्य कहा। हम लोग सत्य नाम से संबोधन करते हैं। देखिए एक और बात समझिए, इस संसार में आप जितने नाम सुन रहे हैं या जितने नाम हैं, आप लोग विचार करें, आप लोग स्वयं कर रहे हैं इस काम को। ये संसार में जितने नाम कर रहे हैं, इन नामों का आधार क्या है? जैसे मान लीजिए मेरा नामकरण हुआ, हमारा नाम विक्रम दास, या पहले का जो नाम रहा माता पिता ने जो रखा। देखिए इस सृष्टि में दो उत्पत्ति है, एक नर और एक नारी। आराम से यानी बालक और बालिका, ये दो ही लोग उत्पन्न होते हैं। चाहे आपके घर बच्चे पैदा होते हैं तो आप पूछते हैं कि भाई क्या, अरे लड़का जन्मा की लड़की। यदि मुसलमान बंधु के यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, वहाँ लाइन दे, तो अभी यही पूछता होगा ये सब सही, कि अरे क्या जन्मा, बालक जन्मा कि बालिका जन्मी, लड़का जन्मा या लड़की जन्मी। यानी कहने का मतलब कि जो जन्म है दो लिंगों में है, ये सृष्टि दो लिंगों में है, नर और नारी, नर और मादा। चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, जहां तक जीव हो, ये दो लिंग। अब कहने का मतलब सदगुरु का कहना है कि देखो ये जो सत्य नाम जो है, उस अनादि सनातन ब्रह्म का संकेत है जो सत्य है, और उस सत्य, वह जो सत्य है वही सृष्टि का मूल है, वही जीव का पिता है, वही जो है सारे जीवों का सृजनहार है। एक से अनंत भयो सो फूटि डार विस्तार, अंतो फेरी एक है ताहि खोज निजुसार। ताके खोजो ज्ञानी जो सबके हानि मूल, डार पात सब छोड़ के गहो पेड़ अस्थूल। कहते हैं कि एक से अनंत भयो, जैसे एक बीज से तना, उसमें ठीक है, उसको टिपिए नहीं, बराबर टिप नहीं, उसके विषय मुझे जानकारी, गिनने के लिए कितने उसमें डाल हैं, वहाँ से खाली सही करिए। पत्ते गिने नहीं जा सकते, कितने उसमें पत्ते हैं, और जब उसमें फल लगते वो अभी गिने नहीं जा सकते। तो एक से अनंत भयो, एक बीज से अनंत शाखाएं, पत्ते, फूल, फल। तो एक से एक जो है वो क्या है, वो बीज है, वही ब्रह्म है। आज जो अनंत हुए वो क्या है, ये जीव है, जीव अनंत जीव सत्ता है, और अनंत जो जीव है सारे जीवों के पिता, सारे जीवों का मूल, सारे जीवों का अंशी वो सनातन ब्रह्म है जो एक है। वह हिंदू मुसलमान ताके खोजो ज्ञानी जो सबके हैं मूल, वह बीज जो है
पत्तों का भी मूल है, शाखाओं का भी वो मूल है, फलों का भी वही स्रोत है, सबका वो मूल है। उसी तरह जो वह जो सनातन जो ब्रह्म है, जो सबका बीज है, जो सबका मूल है, उसी से सबकी उत्पत्ति हुई, वो सबका पिता है। ताके खोजो ज्ञानी जो सबके हैं मूल, डार पात सब छोड़ के बहो पेड़ और फूल। एक और उदाहरण आप समझिए, जैसे कोई पौधा है, उसमें आपको जल देना है, जल, तो उसमें जल आप कहाँ देते हैं? उसके जड़ में, उसके मूल में आप जल देते हैं। और जब मूल में जल आप देते हैं तो उसके पत्ते बाकी रहते हैं, उसके फल, उसकी शाखा, जल से कोई वंचित रहता है ना। मूल में दिया हुआ जल उसके पूरे और उसके पूरे हिस्से को प्राप्त हो रहा है, सबको जल हरा भरा कर रहा है। अभी सत्संग में लम्बे फल चला ये ना सब दिक्कत बा। जब शांति भाव रहेगा तो कायदे से बराबर डिस्टर्ब हो रहा है, कैमरा लगाए हुए हैं। तो कहने का मतलब कि उसी तरह से शत्रु का कहना है कि भाई मूल को सींचो। मूल को सींचने का मतलब एक सनातन ब्रह्म की उपासना करो, उनके शरण में अपना तन मन अर्पण करो। उससे क्या होगा? देखिए, दो ही चीजें हैं यहाँ संसार में, एक तो जीव सत्ता है, यानी हम सब हैं, चाहे मानव हो और चाहे पशु पक्षी। और इस हम सबों के लिए ये सूरज, चाँद, पवन, पानी, धरती, बीज, ये किसके लिए है? देखिए, बहुत सारे लोग यानी सूर्य को जल देते हैं या सूर्य को अर्घ देते हैं, मतलब उसकी पूजा करते हैं एक तरह से। अग्नि, पवन, ये जो प्रकृति है, लोग इसकी पूजा करते हैं। लेकिन सच क्या है? यानी सच क्या है? देखिए, ये जो सूरज है, चाँद है, पवन है, पानी है, ये किसके लिए है? देखिए, ये सब जो है, सदगुरु का कहना है कि अग्नि, पवन, पानी, प्रकाशा, चाँद, सूरज, धरती में निवासा, ये सब अगम पुरुष की छाया, आयुक्ति युक्ति सब जगत बनाया। अग्नि, पवन, पानी, प्रकाशा, चाँद, सूरज, धरती, निजुबासा, ये सब अगम पुरुष की छाया। जैसे कोई पिता है, उसके जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस बच्चे के लिए जो यानी जब जैसी आवश्यकता हो, उसके आवश्यकता के अनुसार सारी व्यवस्था करता है, करता कि नहीं? उसी तरह से मालिक ने जब जगत में जीव पैदा किए तो जीव जो है उनका अंश, उनका पुत्र है, एक तरह से उनकी संतान है। तो उन्होंने जीव के लिए भी जब जन्म दिया तो देखिए, हम लोग तो यही सोचते हैं कि भाई हम लोग को जीवन की मूल आवश्यकता क्या है? तो हम लोगों को मकान चाहिए, हम लोगों को कपड़ा चाहिए, हम लोगों को दवा चाहिए, हम लोगों को भोजन चाहिए, हम लोगों को ये सारी चीजें चाहिए। सोचते हैं कि नहीं? लेकिन एक बात आप विचार करें, हमको मकान चाहिए ठीक, हमको वस्त्र भी चाहिए ठीक, भोजन चाहिए ठीक, दवा चाहिए ठीक, लेकिन क्या इतने से ही हमारा जीवन है? इतने से ही हमारा जीवन है? नहीं।
देखिए हम लोग श्वास में हवा लेते हैं, हवा श्वास में हवा लेते हैं ना, तो मकान हमारे जीवन के लिए मकान जरूरी है कि श्वास के लिए हवा जरूरी है? आप बताइए। हमारे जीवन के लिए जो अत्यंत आवश्यकता में है वो क्या है? प्राणवायु, श्वास के लिए हवा। हम मकान की चिंता करते हैं, भोजन यानी अन्न के लिए खेती करते हैं, पैसे के लिए दुकानदारी व्यवसाय करते हैं, श्वास के लिए हवा के लिए हम क्या करते हैं? तो ये सब अगम पुरुष की छाया आयुक्त युक्त सब जगत बनाया है। जब बालक पैदा होता है तो उसका पहला प्रथम आहार माँ के स्तर में दूध का निर्माण होता है। जिस महिला के शरीर से बच्चा पैदा हुआ उस महिला को भी पता नहीं है कि हमारे स्तर में दूध कैसे कहाँ से आया, लेकिन उनकी व्यवस्था है कि ये जाएगा तो इसका पहला आहार क्या है? बालक के मुख छीड़ पीना। बालक का पहला आहार माँ का दूध, और उसके पैदा होते ही दूध के लिए न तो माँ को कुछ प्रयास करना पड़ा न बालक को करना पड़ा, उसकी व्यवस्था अपने आप होगी। बात समझते हैं? तो सद्गुरु जो है ये सत्य नाम का शब्द। शब्द की विशेषता क्या है? आप देखिए एक और बात, आप कहीं सरकारी कार्यालय में जाएं, सरकारी कार्यालय में जाएं तो शायद वहां आप देखेंगे सत्यमेव जयते लिखा है। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। अरे यही है पीला वाला, और ये मेरा है। सरकारी कार्यालय में तो है, आपके पास रुपए है, रुपए उस पर भी आप देखें, उस पर भी लिखा है क्या? सत्यमेव जयते। देखें आप कभी ये बताइए वहाँ रामेव जयते क्यों नहीं लिखा? अल्लैव जयते क्यों नहीं लिखा? दुर्गैव जयते क्यों नहीं लिखा? हनुमते जयते क्यों नहीं लिखा? लिखा है, क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। उसका मतलब है कि सत्य ही जयी है, मतलब सत्य का ही विजय होता है। आखिर आप विचार करें कि आखिर सत्य है क्या जो जिसका विजय है? इसका मतलब कि सत्य में ही शक्ति है, यानी शक्ति का ही ना विजय होता है। तो लिखा है सत्यमेव जयते। तो आखिर ये सत्य क्या भैया? ये सत्य ही ब्रह्म है, और उस सत्य ब्रह्म से ही ये राम कृष्ण देवी देवता नर नारी ये जितने प्राणी हैं सबों की उत्पत्ति है। इसलिए सद्गुरु ने कहा कि पुरुष पुराण अक्षय संतूला छोड़ी अनंत एक गौमूला। कहते हैं कि पुरुष पुराण अक्षय संतूला, ये जो पुरुष है वे सनातन है, वे पुरातन है, वे अविनाशी हैं, अनादि हैं, सबके पिता हैं, सबके मूल हैं। और जब हम उस एक सनातन ब्रह्म की उपासना करेंगे तभी हम अपने निज धाम को जाएंगे। देखिए हम सब जितने लोग हैं, हम सब अपने जीवन में क्या चाहते हैं? कोई भी व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबकी आवश्यकता क्या है? देखिए हम सब अपने जीवन में शांति चाहते हैं, अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हैं, हम सब अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं, और अंततः दुख और बंधन से मुक्ति चाहते हैं। यानी शांति, सुरक्षा, समृद्धि और मुक्ति, ये सबकी कामना है।
ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो अपने जीवन में शांति, जीवन की सुरक्षा, जीवन में समृद्धि और मुक्ति न चाहे। ऐसा कोई है नहीं चाहता। लेकिन देखिए, अब आखिर ये मिलेगा कैसे? हमें जीवन में शांति, जीवन की सुरक्षा, जीवन में समृद्धि, आखिर ये कैसे संभव है? तो देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली जो बात है, मूल में है समझदारी यानी ज्ञान, और फिर ज्ञान और समझदारी के साथ दूसरी जो बात है वह है भक्ति यानी पुरुषार्थ। इसी को सदगुरु ने कहा कि ज्ञान भक्ति निरुसार है, सुनो श्रवण चितला, विक्ति विक्ति विख्यान ब्रह्म अनूप दिखा। यानी हमें जीवन में यदि शांति चाहिए, जीवन में सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए, उसका उपाय क्या है? पहली बात समझदारी यानी ज्ञान, और ज्ञान के साथ समझदारी के साथ दूसरा काम क्या है? पुरुषार्थ। इसलिए कहा कि कर्म प्रधान विश्व रचा था, या सदगुरु ने कहा कि जोई जोई कर्म तीनों सोई संग लागा। देखिए, दो बात है। हम सब जितने हैं सभी तो हम चाहते हैं कि जीवन में शांति हो, जीवन की सुरक्षा हो। लेकिन जैसे एक उदाहरण समझे, जैसे कोई व्यक्ति है और आम का पौधा लगाया, आम का, तो एक समझदार है तो उसने पौधा लगाया और उसके चारों तरफ ईंट का दीवार खड़ा किया। पौधे के चारों तरफ क्या किया? ईंट का दीवार खड़ा कर दिया। आज दूसरा भी व्यक्ति है, उसको भी आम का फल चाहिए, वह भी आम का पौधा लगाया, लेकिन उसने अपने पौधे को लगाकर जैसे तैसे छोड़ दिया। जो पौधा जैसे तैसे है उसको तो कोई भी जानवर पौधे को नष्ट कर देगा। पौधे में संभावना है कि पौधा समय से एक विशाल वृक्ष होगा, फल फूलों से समृद्ध, हरा भरा सुहावन होगा, लेकिन वह पौधा पहले ही नष्ट, उसकी संभावना नष्ट हो। और जो दूसरा व्यक्ति है जिसने पौधे लगाया, उसके चारों तरफ ईंट की दीवार खड़ा किया, उसको समय से जल दिया, उसके जो भी उर्वरक तत्व हैं, उस पौधे के लिए जो भी आवश्यक मतलब कि सामग्री चाहिए, वो समय से देता रहा। तो जो घेरे में पौधा है और उसको समय से सारे खुराक मिलते हैं, तो वह पौधा क्या होगा? समय पर एक विशाल वृक्ष होगा, नीचे मुड़ी करके जाइए, हरा भरा सुहावन होगा, फल फूलों से समृद्ध होगा। होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से सदगुरु का कहना है कि तब के तेज खुली फुलवारी, अधूम एक लगा फल जारी। ये मनुष्य का जो जीवन है, ये लड़का क्या कर रहा है? यह एक पौधे जैसे है, पौधे जैसे। आज जब हम जीवन की सुरक्षा के उपाय करें, जीवन को सुरक्षा का मतलब उपाय क्या है? जैसे पौधे के लिए तो सुरक्षा जो है उसके चारों तरफ ईंट का दीवार है, लेकिन मानव जो जीवन है इसके सुरक्षा के लिए क्या मतलब घेरा है? देखिए, कहावत है कि जब राम लक्ष्मण और सीता जब वनवास में थे, तो राम जो है वो
जो मतलब कि सोने का मृग बनकर आया है मारीच, उसके पीछे पड़ गए, यानी उसके शिकार के पीछे पड़े। लेकिन वह तो एक धोखा था, एक माया थी। आज जब राम गए, आज जब उसके शिकार के लिए नजदीक हुए, तो कोई सोने का मृग तो था नहीं, वह तो एक मायावी मृग था। और अपना रूप बदला और क्या कहा, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। और जब वह लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण के आवाज जब सीता के कानों जब पड़ा, तो सीता सोच रही है कि हाय लक्ष्मण, तो जब लक्ष्मण के नाम तो अरे राम ही लेंगे, राक्षस तो लेंगे नहीं। लेकिन वहां तो राक्षस ही हाय लक्ष्मण उच्चारण किया। अब सीता कह रही है लक्ष्मण को, क्या है लक्ष्मण जाओ जल्दी। अब लक्ष्मण दुविधा में पड़े। लक्ष्मण के सामने अब ये दुविधा है कि आखिर हम राम के वचन का पालन करें या जो सीता मां कह रही है इसके बातों का पालन करें। क्योंकि राम ने कहा था कि हम जा रहे हैं, तू यहाँ रखवाली कर। अब सीता कह रही है कि लक्ष्मण जाओ देखो जंगल में राम को क्या हुआ। अब जो है लक्ष्मण धर्म संकट में पड़े। बात समझ रहे हैं? उस समय लक्ष्मण जो है राम के खोज में जाने से पहले कुटिया के चारों तरफ क्या किए हैं, सत के रेखा खींच के सिया सौंपे को जाना। यानी लक्ष्मण ने सत की रेखा खींचा और सीते से कहा कि ऐ सीते, जब तक राम पलट कर नहीं आते तब तक इस रेखे से बाहर क्या करना है, रेखे से बाहर मत जाना। यदि चीजें बताई है, रहन कहन निजुसात, रहत सो जात भौजल पार। रहन और गहन, रहनी का मतलब देखिए, रहनी क्या मतलब है, अहिंसा, जीव दया। जैसे हम जो मानव समुदाय है, चाहे हमारा परिवार है, पड़ोस है, समाज है, हम लोगों को आपस में कैसे रहना चाहिए, तो उसके लिए एक शब्द है अहिंसा। मतलब हम लोगों को किसी भी व्यक्ति के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो हिंसा है, दुर्व्यवहार है, अत्याचार है, यही अधर्म है, यही पाप है। और सहयोग जो है वही क्या है, वही पुण्य है, वही धर्म, प्रवचन करत रहो लोग। तो सत्य और बोला था अहिंसा, नहीं और कहा था नहीं, कहाँ बोल, ये दो शब्द हैं। और ये दो जो शब्द हैं हमारे यहाँ धर्म के नाम पर जितने धर्म ग्रंथ हैं, जितने, सबकी साथ क्या है, ये दो शब्द हैं, सत्य और अहिंसा। कृष्ण ने कहा अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांति अपैशनम दया भूतेश्व अलौलुत्तमम मार्दवम ह्री अचापलम तेज क्षमा धृति शौचम और द्रोहो न अतिमानिता भवंति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। देखिए हम लोग तो बहुत सारे, यानी बहुत ऐसे सारी बातें हैं जिसमें मनुष्य जो है यानी गफलत में पड़ा हुआ है, मतलब संशय में पड़ा हुआ है। वो निर्णय नहीं कर पाता कि आखिर
हम लोगों के कल्याण के लिए, मानव के सुरक्षा और शांति और समृद्धि के लिए जरूरी क्या है। जैसे हम लोग परिवार में हैं, आपस में भाई भाई झगड़े करें, लड़ाई करें, एक दूसरे के साथ यानी कत्ल के लिए तैयार हो जाए, उसमें आनंद है? उसमें आनंद नहीं। लेकिन हम चाहते हैं आनंद, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में शुभ हो, मंगल हो, आनंद हो। लेकिन हम लड़ाई झगड़े, द्रोह, दुश्मनी यानी इसमें लगे। तो कहने का मतलब संत लोग ये समझा रहे हैं कि ऐ नर नारी, पहले तो तुम अपने में विचार करो कि हमारे जीवन के कल्याण के रास्ते क्या हैं, और फिर हमारे दुख के कारण क्या है। हम दुख तो नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति दुख चाहता है, कोई व्यक्ति अभागा होना चाहता है, अभागा होना नहीं चाहता। सभी लोग सोचते हैं कि हम भाग्यशाली बने, हमारा सौभाग्य का सृजन हो, लेकिन संभव कैसे है। तो देखिए, दुख का जो कारण है वो क्या है? अज्ञान, ना समझदारी। एक आपसे उदाहरण बताएं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तब आप लोग कुछ निकलेगा। जैसे दो व्यक्ति हैं, दो, और दोनों की इच्छा है स्नान का आनंद लेने का। दोनों निकले हैं कि हम खूब स्नान का आनंद लेंगे, खूब मौज करेंगे। दोनों पहुंचते हैं दरियाओं के पास। दोनों में एक जो है तैरना जानता है, एक जल में वो तैरना जानता है और दूसरा तैरना नहीं जानता। लेकिन दोनों की इच्छा एक है, स्नान का आनंद, स्नान का मौज। जो तैरना जानता है वो तो दरियाओं में कूद पड़ा और उस अथाह जल में वो तैरते हुए, क्रीड़ा करते हुए, कलोल करते हुए वो जल में मौज ले रहा है, मस्ती कर रहा है। और जो दूसरा व्यक्ति है वह भी उसके देखा देखी, वह भी मौज लेने के लिए वह भी कूदा, लेकिन वो तैरना नहीं जानता। तो अब जो तैरना नहीं जानता और जो तैरना जानता है, दोनों एक ही जगह हैं, एक ही दरिया है, एक ही जल है, एक ही जगह है। लेकिन जो तैरना जानता है वहां उसकी दशा क्या है? अरे आप लोग कुछ बोले। जो तैरना जानता है उस दरिया में, उस जल में उसकी दशा कैसी है? वो अपने मौज में है। और जो तैरना नहीं जानता वो अभी उसी के जगह है, उसी जल में है, लेकिन उसकी दशा कैसी है? अरे आप लोग बोले भाई, उसकी दशा कैसी होगी? उसकी घबराहट में होगा, बेचैनी में होगा। वही जल एक के लिए मौज का साधन है और दूसरे के लिए मौत का कारण है। बात समझिएगा। ठीक वही व्यवस्था, वही दरिया, वही जल एक के लिए मौज का साधन बना हुआ है और दूसरे के लिए मौत का कारण बना हुआ है। बात समझ रहे हैं? हमारे कहने का मतलब कि इस संसार में जितने नर नारी हैं सबकी इच्छा है मौज लेने की, सबकी इच्छा है। हम सभी अपने जीवन में कामना कर रहे हैं मौज की, मस्ती की, आनंद की, सुख और समृद्धि की। लेकिन
जिसमें तैरने की कला है, जिसमें ज्ञान, समझदारी और पुरुषार्थ है, वह तो अपने जीवन में आनंदित है, वो क्रीड़ा कर रहा है। इस संसार को जानते हैं, इसका एक नाम है भवसागर। इसका नाम क्या है? भवसागर। दूसरा शब्द है भवभू। सदगुरु ने कहा, बूढ़त भाव में उभिचू भी जावे, और जो नहीं सतगुरु ज्ञान समावे। यानी कहते हैं कि बूढ़त भाव में उभिचू भी जावे, जिसके पास ज्ञान नहीं है, समझदारी नहीं है, वह क्या कर रहा है? वह अपने जीवन में मतलब उसको घबराहट है, बेचैनी है, शोक है, संताप है, विषाद है, दुख है। वो दुख में पड़ा हुआ है। और जिसके पास समझदारी है, जिसके पास यानी ज्ञान है, भक्ति है, समझदारी है, वह अपने जीवन में मौज करता है। आप एक बात और समझिए, देखिए, मौज के लिए अनेक लोगों के पास तरकीबें हैं। कोई व्यक्ति है, वो मौज के लिए रोज शाम को दारू लेता है। दारू क्यों लेता है भाई? दारू लेने का कारण क्या है? शराब लेने का कारण क्या है उसका? वो दारू इसीलिए लेता है कि हम मौज करेंगे, मौज के लिए दारू लेता है। लेकिन वह दारू उसके मौज के लिए है या उसके मौत के लिए है? वो दारू जो है उसका विनाश कर रहा है, उसका शारीरिक, उसका मानसिक पतन कर रहा है। दारू उसके लिए जहर है। आप तमाम मतलब कि सिगरेट है, गुटखे हैं, नाना प्रकार की चीजें ले रहे हैं, जो आपके जीवन के लिए, आपके शरीर के सेहत के लिए जहर का काम कर रहा है। लेकिन फिर भी आप ऐसे भी लोग हैं, वो पैसे के लिए डकैती करते हैं, पैसे के लिए जहर खिला देते हैं। यात्रा करते समय यात्री जो है बेहोश होता है, और उसका मतलब 7 रुपया पैसा थैला जो है लेके लौट जाता है। अब देखिए, वो अभी जहर दिया, पैसे लिया, उसका सोच क्या है? उसका भी सोच है कि जहर दे देंगे बेहोश हो जाएगा। होश में तो देगा नहीं। क्या हो गया हो? अब बेहोश हो जाएगा तो हम पैसा लेकर के लौट जाएगा। अब पैसे से क्या करेंगे? मौज करेंगे ना। जल गया। लेकिन एक बात आप समझें, यहाँ संसार में आप देखें, अपने समाज में, अपने परिवार में देखें, कोई अंधा है, लंगड़ा है, कोढ़ी है, पागल है, बधिर है, गूंग है, अनेक तरह से ग्रसित लोग हैं कि नहीं? आप ये बताएं कि जो लंगड़ा है, अंधा है, अपाहिज है, उसकी सोच है, वह अपने जीवन को वैसा चाहता है ना। कारण मजबूरी है, मजबूरी है उसकी। आज मजबूरी में अंधा है, लंगड़ा है, कोढ़ी है, पागल है, बधिर है, गूंग है, असाध्य रोगों से ग्रसित है। मर्जी में नहीं, विवशता में, लाचारी में। आप सोचें, उसके भी कारण होंगे कि नहीं होंगे? एक बलवान है, विद्वान है, यानी धन जन हर तरह से ऐश्वर्य, मतलब ऐश्वर्य से भरा हुआ है, सुखी है, समृद्ध है, वह भी एक व्यक्ति है कि नहीं? कारण क्या होंगे? कारण क्या है? कारण है कि एक व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरों को दुख दिया, उसका सोच संकीर्ण है, वो बेईमानी है उसके अंदर। अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ जुल्म किया, दूसरे के साथ अन्याय किया। जब अन्याय किया तो उसके 2 दंड हैं। एक तो मानवकृत व्यवस्था है, जहां दंड मिलता है, मतलब थाना है, पुलिस है, जेल है, इजलास है, मतलब कि कोर्ट है। ये भी व्यवस्था